सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 1400 से ज्यादा रंगरूट बेलगाम के इस मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर पहुंचते हैं और यहां बदल जाती है उनकी जिंदगी। इनका ट्रेनिंग 10 महीने के लिए चलता है। ये 2 फेजेस में चलता है, दैट इज़ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। हमारा जो मेन मुद्दा है इस ट्रेनिंग में, जो एक सिविल बैकग्राउंड से जो आया हुआ है यंगस्टर, जो 18 से 20 साल के बीच में है, उसको हम एक पूर्ण सैनिक के तौर पे कैसे हम इसको कन्वर्ट करके हमारा जो बटालियंस जो फील्ड पे डिप्लॉयड है या पीस में है उस दौरान उनको ट्रेन करना। इनका लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होता है, अपर बॉडी में स्ट्रेंथ कम होता है। इसको सबसे पहले हम नज़र रखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छा होता है और बेसिक ग्रास्पिंग और नॉलेज और जनरल नॉलेज का स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है। साथ ही साथ हमको एक और एडवांटेज है, हमारा बगल में जूनियर लीडर्स विंग है, जहाँ पर प्लेटून कमांडर्स कोर्स और कमांडो कोर्स चलता है। तो रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान हम कंसंट्रेट करते हैं इनको कन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में। पहले जब रिक्रूट ट्रेनिंग ख़त्म होकर अटेस्टेशन होने के बाद दोबारा ये रेजिमेंटल सेंटर में आते हैं, जो हम काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में उनको सिखाते हैं। उस टाइम पे हम इनको ज़्यादा ट्रेनिंग स्मॉल टीम ऑपरेशंस के बारे में, जो हमारा जंगल कैंप है वहाँ पे जो इलाका है हिली टेरेन और जंगल वॉरफेयर का, तो उस टेरेन में हम इसको सिखाते हैं। कई बार लड़ाई में ऐसे मौके आते हैं और ऐसे मिशन आते हैं जिसको अंजाम देने के लिए हमें एक स्पेशली ट्रेंड सोल्जर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक नॉर्मल और एवरेज रेगुलर सोल्जर से ज़्यादा मानसिक और शारीरिक स्तर पे और साथ में स्किल्स में महारत हासिल किया हो। तो इसलिए कमांडो ट्रेनिंग इंडियन आर्मी में किया जाता है। मराठा जो है एक गनीमी कावा जिसको बोलते हैं, छुप कर लड़ाई करना, इसमें काफ़ी महारत हासिल किया है। क्लिप टॉप असाल्ट जिसको हम बोलते हैं कि मुश्किल से मुश्किल रास्ते से निकल कर भी दुश्मन के ऊपर जो हम लोग हवा बोलते हैं और दुश्मन को जो है बर्बाद करते हैं। और मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट काफी समय बिताती है शूटिंग रेंज में, जहां उन्हें कम बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए सटीक निशाना साधना सिखाया जाता है। एक इन्फेंट्री सोल्जर का मुद्दा होता है राइफल सही तरीके से चलाना, खास करके लड़ाई में। क्योंकि लड़ाई में जब स्टार्ट होता है, इवन दो एडिक्वेट एम्यूनिशन होता है, लेकिन वो एम्यूनिशन सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो मिनिमम कॉस्ट में हमको मैक्सिमम सक्सेस मिल सकता है। एक गोली एक दुश्मन का मतलब ये है कि जब मैं फायर करता हूँ तो मुझे यकीन होना चाहिए मेरा हथियार के ऊपर, और मुझे गारंटी होना चाहिए कि मेरे खुद के काबिलियत के ऊपर कि अगर मैं एम करके फायर करूँ तो गोली वहीं जाना चाहिए जहाँ मैं चाहता हूँ। उसको पहले से उसका जहन में डाला जाता है कि जब आप ट्रिगर दबाते हो तो आपका इरादा और मुद्दा एक होना चाहिए कि जब बुलेट बैरल से निकलता है वो अपना नतीजा हासिल करना चाहिए, यानी दुश्मन को मारना ही चाहिए। और साथ ही भरा जाता है उनमें वो आक्रोश और युद्ध भाव जो उनके चेहरे पर दिखते हैं, जो उनके चेहरे पर देखते ही दुश्मन के रोंगटे खड़े कर देता है। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की खासियत है शूटिंग और बेनेट का इस्तेमाल और युद्ध का बिगुल बजते ही तैयार होने की क्षमता। और रेजिमेंट के नायक यशवंत घड़गे को तो खास तौर पर अंग्रेजों ने इस युद्ध कौशल और दूसरे विश्व युद्ध में मिली शहादत के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। नायक यशवंत घाटगे ये 3rd 5th मराठा को बिलोंग करते थे। इनकी टुकड़ी को टास्क मिला था कि इटली में रोम के दक्षिण में स्थित मोन्टून जगह की पहाड़ियों पे कब्जा करने का। इनकी टुकड़ी, ये एक सेक्शन कमांडर थे उस टाइम पे। इनके सेक्शन ने दुश्मन की एक पोजीशन पे, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर स्थित थी, उस पे हमला बोला। वहां पे दुश्मन की MMG पोस्ट थी। एक MMG पोस्ट में 3 से 4 जवान होते हैं और MMG पोस्ट को इस तरह से कैमोफ्लेज किया जाता है, इस तरह से उसको छुपा के रखा जाता है कि जो हमला करने वाली सेना है या हमला करने वाली टुकड़ी है उसको वो आखिरी मोमेंट तक दिखाई ना दे। जब नायक यशवंत घाटगे की टुकड़ी उस पहाड़ी पे कब्जा करने के लिए एडवांस कर रही थी, तब दुश्मन की इस MMG पोस्ट ने अपना फायर खोला। इस दौरान नायक यशवंत घाटगे की सेक्शन की टुकड़ी में, एक सेक्शन में करीब 10 जवान होते हैं। सभी जवान वहां पे या तो घायल हो गए या फिर वीरगति को प्राप्त हुए। कहीं से कोई मदद नहीं आ सकती थी, नायक यशवंत घाटगे अकेले बचे थे। इसको देखते हुए उन्होंने अपना संयम बरकरार रखा
और उस समय सही कार्रवाई करते हुए वो दुश्मन की उस एमएमजी पोस्ट को लोकेट कर सके और उसके नज़दीक पहुंचे। नज़दीक पहुंच के उन्होंने एक ग्रेनेड डाला जिससे कि एमएमजी फायरर जो था दुश्मन का वो वहीं पे ढेर हो गया। परंतु उस वक्त इनकी जो टॉमी गन इनके पास थी, उस टाइम पे टॉमी गन इस्तेमाल करी जाती थी, उसकी बुलेट्स ख़त्म हो गई थी और मैगजीन बदलने का समय नहीं था। उस समय अगर वो मैगजीन बदलने लगते तो दुश्मन पे कब्जा कर पाना मुश्किल होता। उन्होंने सही निर्णय लेते हुए अपनी टॉमी गन को बैरल से पकड़ा और उसके हत्थे से 2 और दुश्मनों को वहीं पे ढेर कर दिया। इसी दौरान एक दुश्मन के स्नाइपर ने उनको अपनी गोली का शिकार बनाया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और आज रेजिमेंटल सेंटर में नायक घटगे की एक प्रतिमा बेनेट ट्रेनिंग एरिया के ठीक सामने है। युद्ध का बिगुल है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का चिन्ह, जिसके ऊपर आजादी से पहले ब्रिटिश ताज था और आजादी के बाद भारत का सूचक अशोक स्तंभ। और यही चिन्ह सजता है उनके सिर के पहनावे पर, साथ ही लाल और हरा पंखनुमा प्लूम। लाल रंग का प्लूम 1797 में बॉम्बे आर्मी की पहली और दूसरी ब्रिगेड के साफे में सजता था, और फिर इसमें जुड़ा हरा रंग जो कि मेसोपोटामिया में ऑक्सफोर्डशायर और बकिंघमशायर लाइट इन्फेंट्री और मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सहयोग का रंग था। हैकल देने के पीछे यह था कि पुराने मराठा सरदार जो थे वो अपनी पगड़ी के ऊपर एक पंख लगाते थे या जिसको तुर्रा बोला जाता था। उसके चलते सभी मराठाओं को एक हैकल दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। आज की तारीख में हम लोग रेड ओवर ग्रीन हैकल का इस्तेमाल करते हैं। और रेजिमेंट के साफे के ये रंग खूब चमकते हैं इनकी सेरेमोनियल मार्च पास्ट में। अगर हम लाइट इन्फेंट्री की बात करें तो इनका मार्चिंग का पेस नॉर्मल इन्फेंट्री से ज्यादा होता है। एक नॉर्मल इन्फेंट्री 1 मिनट में 120 कदम चलती है, जबकि एक लाइट इन्फेंट्री 1 मिनट में 140 कदम चलती है। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की मार्च पास्ट कहलाती है सिंहगढ़, और इसकी धुन रची सूबेदार एपी जेम्स ने। शिवाजी महाराज के युद्ध के साथी तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ की लड़ाई जीती थी और उनके सम्मान में इसका नाम पड़ा सिंहगढ़। सिंहगढ़ एक किला है, कोंडाना नाम का किला, जो कि पुणे में स्थित था। उसको सन 1670 में शिवाजी महाराज के एक बहुत ही अहम नायक, बहुत ही शूरवीर नायक अगर कहा जाए तो, तानाजी मालुसरे द्वारा कब्जा किया गया था। इसको कब्जा करने के दौरान तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए थे और शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पन सिंह गेला, मतलब कि गढ़ पे कब्जा हुआ लेकिन एक शेर को हमें खोना पड़ा। उनके सम्मान में उस किले का नाम सिंहगढ़ रखा गया और बाद में उस ट्यून को जो सूबेदार एलेक्स जेम्स ने बनाया था, उस ट्यून का नाम उसी को सम्मानित करते हुए सिंहगढ़ नाम दिया। शिवाजी महाराज की सेना के नौसेना अध्यक्ष थे कान्होजी आंग्रे, और वो ही लाए मलखंभ को सेना में। वो अपने नौसैनिकों को पानी के जहाज पर बने खंबे रूपी मास्ट पर प्रैक्टिस कराते थे। मलखंभ 2 शब्दों से बना हुआ है। मल का मतलब कुश्ती, खंभ का मतलब पोल। अगर उसको लिटरली देखा जाए तो एक पोल के साथ रेसलिंग इसको कहा जा सकता है। ये शिवाजी के रिजीम में उनका नेवल कमांडर था एक कान्होजी आंग्रे। वो नेवल फ्लीट उस वक्त मराठास का सबसे बड़ा नेवल फ्लीट होता था इंडिया में, और जब शिप में सेल करते थे, एक्सरसाइज करने के लिए जगह नहीं होता था उस वक्त शिप्स में, और लेकिन ट्रूप्स को या सेलर्स को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता था। तब ये एक्सरसाइज उन्होंने मास्ट जो होता था शिप का या बोट का, उसमें एक्सरसाइज करना शुरू किया। वहाँ से स्टार्ट होके आज की तारीख में एक आप बोलो कि जिम्नास्टिक्स, एक ट्री ट्रंक या एक वुडन लॉक पर जो कह सकते हो, वो आज की तारीख में होता है। और मलखंभ से मिली महारत कुश्ती के मैदान में बेशुमार पुरस्कारों में तब्दील हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स, सभी जगह रेजिमेंट के पहलवानों का दबदबा रहा है। जहाँ तक हमारा रेजिमेंट का स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स है, यस, हमारा 3 हॉकी ओलंपियंस है, और एक बार नहीं, एक ने 2 बार और एक ने 3 बार भी हिस्सा लिया हुआ है। और आज की तारीख में हमारा फिजिकल ट्रेनिंग ऑफिसर है लेफ्टिनेंट कर्नल सुब्रमणी, वो भी एक हॉकी ओलंपियन है। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट खुद को फिट रखने के लिए आधुनिक फिटनेस प्रोग्राम्स का भी इस्तेमाल करती है, और व्हाइट वाटर राफ्टिंग भी इनके पसंदीदा शौक में से एक है। ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है। इससे टीम स्पिरिट बिल्डअप होता है, इससे एक टाइप का करेज बिल्डअप होता है। आपको टीम एक्टिविटी में कैसे काम करना है वो पता लग जाता है, और जब डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा बढ़ती है तो आप
आपको एक ज़ील, आपका इनर स्ट्रेंथ वो नज़र आता है। लय और ताल का मधुर मेल है लेजियम और झांझ पटक, और रेजिमेंट में इसे खूब पसंद किया जाता है। लेजियम और झांझ पतक शुरू से ही मराठा के परिवारों का, घरों का एक अभिन्न हिस्सा है। इसको हर जगह किया जाता था। सबसे पहले सार्वजनिक रूप में अगर देखा जाए तो लेजियम का इस्तेमाल जब छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि मिली और रायगढ़ के किले में उनका कोरोनेशन किया गया, उस टाइम पे अपने हर्ष और उल्लास को व्यक्त करने के लिए शिवाजी महाराज के सम्मान में जो वहाँ की प्रजा थी, उन्होंने लेजियम के नृत्य के द्वारा उनका सम्मान किया। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सही मायनों में अपनी संस्कृति और सैन्य विरासत को साथ लेकर चल रही है। अपनी मातृभूमि, अपनी पलटन से जुड़ी ये रेजिमेंट युद्ध के मैदान में सबसे आगे रही है और अपने रोष, आक्रोश, जज्बे और जुनून के लिए जानी जाती थी और जानी जाती रहेगी। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.